हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू टू एवरीवन। मुझे नहीं पता था कि आप सब पिछले वीडियो में इतना ज्यादा सपोर्ट करोगे। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि आई विल क्लियर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025, वो भी सिर्फ मेरे कहने पे। आपने मुझ पे भरोसा किया, इस चीज के लिए थैंक यू। आपने इस टीम का सपोर्ट किया, इस चीज के लिए थैंक यू। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, पता है आपको, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए। सबने यही लिखा कि सर चैलेंज एक्सेप्टेड, भैया चैलेंज एक्सेप्टेड, आई विल क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। आपने भी उसमें मैसेज किया, बहुत बहुत थैंक यू इसीलिए है कि इस चीज पे आपने भरोसा किया कि ये सीरीज जरूर मुझे सही गाइडेंस देगी। आप सही जगह पे हो, विश्वास मानिएगा। आपका हर जगह पे सपोर्ट होगा। जहां पे आपको कठिनाई महसूस होगी वहां पे यूपीएससी हिंदी की टीम आपके लिए खड़ी मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही कि इस चीज के लिए पूरी तरीके से दिल से बहुत बहुत थैंक यू। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, बहुत सारे बच्चों के जो मैसेजेस है उनको मैंने ग्रुप में ज्वाइन किया। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ग्रुप में बहुत सिंपल तरीके से ज्वाइन होना है। नीचे टेलीग्राम की एक लिंक दी गई है, ठीक है, उस पर जाना, चैनल ओपन करना। चैनल में ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे एक मैसेज का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाना, ठीक है। जहां पे चैनल नेम लिखा रहता है ना, वहां पे क्लिक करोगे एक मैसेज का आइकन दिखेगा, बस उससे ग्रुप ज्वाइन हो जाना आप लोग। क्लियर है? बाकी सारी बातें हम वहां पे करेंगे। आज सबसे पहले जिन जिन चीजों पे हमें चर्चा करनी है, एक एक करके सारी चीजों पे चर्चा करेंगे, डीप में करेंगे, डिस्कस करेंगे। बहुत लंबी चर्चा नहीं होगी यहाँ पे, लेकिन आज के बाद सिर्फ पढ़ाई होगी। इधर उधर की किसी भी बात पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो भी अपडेट होगा वो मैं ग्रुप में दूंगा, ठीक है। आप जो भी डाउट पूछोगे ग्रुप में पूछोगे। बस आपको YouTube पे इतना सपोर्ट करना है, ये दिखा देना है कि जब एक सीरीज शुरू होती है और जब एक बच्चा उसे प्यार देता है, सपोर्ट देता है, तो कंप्लीट भी करता है। वो कंप्लीट भी करता है, पूरी मेहनत के साथ कंप्लीट करता है। क्लियर है? लग के करेंगे ना मेहनत। चलो, आज जिन जिन चीजों पर चर्चा करनी है वो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ग्रुप में जिन बच्चों के मैसेज आए ना, मुझे जरूरी लगा कि बार बार रिपीटेटिव, बहुत सारे रिपीटेटिव क्वेश्चंस थे कि सोर्स बता दो, पीवाईक्यूज की पीडीएफ दे दो, तो सबको मैंने पीवाईक्यू पीडीएफ दे दी। अब मैं वो ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। क्लियर? तो जैसे सोर्स का एक क्वेश्चन था, स्ट्रेटजी का सवाल था, शेड्यूल का लेके सवाल था कि कब से शुरू होगा, कैसे क्या, बहुत सारे सवाल थे। आप कहोगे तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा कि सबके कॉमन डाउट्स यही थे। तो अब एक एक करके उन पे चर्चा करेंगे, कैसे करना है, क्या सोर्सेज होने चाहिए। मैंने इसके पहले वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो 100% मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा, उसको देखने के बाद सोर्स का डाउट खत्म हो जाएगा। लेकिन बहुत से बच्चों के ये मैसेज थे कि नहीं पढ़ा है, ये वाला सोर्स पढ़ा ही नहीं, ये इस सब्जेक्ट के लिए कोई सोर्स नहीं पढ़ा। अब बताओ, इसलिए मैं चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। सोर्स सबसे पहले बात करेंगे, लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बिगेस्ट मिस्टेक है आपकी कि अगर आपने आज के बाद कभी भी किसी भी यूट्यूब पे आपने स्ट्रेटजी देखने का प्रयास किया, क्योंकि अब समय कम है। क्लियर? अब सिर्फ पढ़ना है, जल्दी से जल्दी सोर्स डिसाइड करो और पढ़ो। अगर सोर्स डिसाइड है, पहले से कोई फॉलो किया है, मत करना कोई फॉलो मत करना, प्लीज कोई फॉलो मत करना। क्लियर? और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब आप अगर सोर्स फॉलो करने में लगे, बहुत कुछ मिस कर दोगे आप। जो आपने पढ़ा है वो तो भूलोगे ही भूलोगे, नया याद नहीं होगा। क्लियर है? इसलिए न्यू सोर्स मत फॉलो करना, जो फॉलो कर रहे थे सिर्फ वो करना है। डन? कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? चलो, अब आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा भी, और आराम से देखते हैं, बिल्कुल पैनिक मत करना। बैठे हो, 5 मिनट दो समय मुझको, सारी चीज क्लियर होगी। देखो, मैं उनकी बात नहीं करता जो 2 मिनट के लिए यहां पे आते हैं और फिर वीडियो छोड़ के चले जाते हैं और कुछ भी कमेंट करते हैं। आप भी जानते हो वो कैसे हैं, किस तरीके से तैयारी करने आते हैं। उन पे बात ही नहीं करनी, पढ़ाई। ठीक है? सोर्सेस पे डिस्कशन करेंगे, क्या स्ट्रेटजी रखेंगे अगले 50 दिन वो डिस्कस होगा, और शेड्यूल, क्या शेड्यूल रखेंगे, क्लास की टाइमिंग क्या होगी, और सब्जेक्ट कौन से स्टार्ट होंगे। ठीक? क्लियर? सबसे पहले सोर्स पे बात करते हैं। आपके पास ये सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस। क्या इसके अलावा कोई सब्जेक्ट है? यूपी स्पेशल इतना ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन उसके लिए टाइम है हमारे पास, बताएंगे आगे। और करंट अफेयर डेली पढ़ना है। सी सेट, उसका एक डेडिकेटेड टाइम मैं अगले महीने डिसाइड कर दूंगा। सितंबर से वो सी सेट का मैं एक टाइम टेबल दूंगा आपको। क्लियर है? सी सेट का डाउट खत्म, करंट अफेयर का टाइम अभी मैं आपको बताऊंगा,
और यूपी स्पेशल का अभी मैं आपको टाइम बताऊंगा। क्लियर? ये सब्जेक्ट मेन है आपके लिए, बोलो ये सब्जेक्ट मेन है ना? क्लियर? अब सिर्फ एक चीज मैं आपसे कहने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना। इसके बाद ये गलती अगर आपने करी तो फिर कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा आपका, आप अपना खुद भी नहीं। सिंपल हिस्ट्री के लिए कोई भी अभी तक आपने पढ़ा है, मैं कह रहा हूं कोई भी जो पीसीएस में काम करते हैं, जो पीसीएस में जो नोट्स पढ़े जाते हैं, जो बुक्स पढ़ी जाती हैं, जो भी चीजें पीसीएस के लिए वर्क करती हैं, उनमें से किसी भी सोर्स को अगर आपने फॉलो किया है, प्लीज इतना रूडली और इतना सिंपल तरीके से कोई नहीं बताएगा। मैं रूड भी हूं कि इसके अलावा मत करना गलती। और मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, मैं नहीं लूंगा 1000 बुक्स के नेम कि बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, स्पेक्ट्रम और फिर प्लासी टू पार्टीशन पढ़ो जाके, फिर आप उमा कपिला पढ़ो जाके इकोनॉमिक, नहीं मिश्रायनपुरी, कोई बुक का नाम नहीं ज्यादा। सिंपल घटना चक्र सबके पास होती है, अगर घटना चक्र पढ़ी है मत जाना इधर उधर। दृष्टि की क्विक बुक्स बहुत लोग खरीदे, मेरे पास बहुत से बच्चों के मैसेज आए हैं, इसलिए मैं पॉइंट रख रहा हूं। दृष्टि की क्विक बुक को लेके इतने सारे मैसेजेस थे कि सर ये है, मैं कह रहा हूं पढ़ो, अब मत खरीदना घटना चक्र और नहीं जाना। बहुत लोगों ने लूसेंट पढ़ी है, अब इसके अलावा अब टाइम नहीं है कि आप कोई और पढ़ो जाके, ठीक है? लूसेंट पढ़ी ना, पीवाईक्यू लगाओ मन से, लेकिन बार बार लगाना है, ठीक है? पीवाईक्यू बार बार, घटना चक्र है बस एक बार, उसके अलावा और कुछ नहीं, घटना चक्र बार बार पढ़नी। क्लियर? और यही अब हर सब्जेक्ट में करना। मैंने 3 बुक्स के नाम बता दिए, घटना चक्र है तो वेरी गुड, दृष्टि की क्विक बुक्स है तो वेरी गुड, लूसेंट है तो वेरी गुड। इनमें से कोई एक मैं लिख दूं, नहीं तो आप ही कहोगे सर 3 लिखी थी। ओनली 1 सोर्स, स्टार बना लो 5, कितने? 5 स्टार बनाना, केवल एक सोर्स फॉलो करना, मत भटकना। आपके फोन में 1000 पीडीएफ है, अपने दिल पे हाथ रखो, बताओ कितनी पढ़ी है अभी तक, पूरी कंप्लीट कितनी पढ़ी और कितना आता है उससे, कितना रिवाइज किया है, दिल पे हाथ रख के बताना। और मुझे मालूम है अगर आपके फोन में 10 पीडीएफ है ना, एक पीडीएफ भी आपने पूरी मन से 5 बार रिवाइज नहीं करी होगी, नहीं करी होगी। और यही मैं कहता हूं कि 10 किताबें पढ़ो, आप 10 किताबें पढ़ो, 10 किताबों का जो आउटपुट है वो 10% है, और एक किताब 10 बार पढ़ लो, उसका आउटपुट 70% है। 70% तक आउटपुट आता है, हाँ यस बिल्कुल 70% तक आउटपुट आएगा। तो इन सब्जेक्ट्स के लिए, हिस्ट्री के लिए कोई भी इनमें से एक, ज्योग्राफी के लिए कोई भी इनमें से एक, पॉलिटी के लिए कोई भी इनमें से एक, इकोनॉमी के लिए कोई भी इनमें से एक, और इन्वायरमेंट के लिए कोई भी इनमें से एक, ये जो लिखी है यहाँ पे, साइंस के लिए कोई भी एक, चाहे लूसेंट, चाहे इन्वायरमेंट, सॉरी चाहे लूसेंट, चाहे क्विक बुक, चाहे घटना चक्र, कोई और भी अगर है, यूथ कंपटीशन वगैरह वगैरह बहुत सारी है, केवल एक, मत जाना दूसरे पे, मत खरीदना कोई दूसरी, इसके बाद मत खरीदना किसी कोचिंग के नोट्स और कोई भी नई कुछ भी मतलब बुक पढ़ो, पहले ये तो कंप्लीट करो। मैंने जो पीवाईक्यू की पीडीएफ दी है ना आपको, 40,000 पीवाईक्यू है, 40,000 पीसीएस के पीवाईक्यू, हाँ पीसीएस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं पीसीएस के पीवाईक्यू हैं, उसमें कितने? 40,000। आप एक्सप्लेनेशन के साथ हैं, हेलो एक्सप्लेनेशन के साथ दिए हैं मैंने, पढ़ के तो देखो एक बार, कंप्लीट करो, पढ़ो, फायदा ना हो तब बताना। 40,000 पढ़ के तो दिखाओ एक बार दिखाओ तो पढ़ के कि हाँ ये हिम्मत थी सर हम में, और 40,000 पीवाईक्यू लगाए हैं, रिवाइज किए हैं, करने हैं आपको, इसीलिए पीडीएफ। क्योंकि जब क्लासेस चलेंगी तो आपको लगता है मैं 40,000 पीवाईक्यू क्लासेस में करवा पाऊंगा? मैं इंपॉर्टेंट कराऊंगा सारे, लेकिन जो बहुत बार पूछे गए, लेकिन बाकी पीडीएफ से रिवाइज करने की जिम्मेदारी किसकी? आपकी। क्लियर है मेरी बात? बहुत ध्यान से सुनते चलो। सोर्स का खत्म, यहां से टेंशन क्लियर, आगे बढ़े। मेहनत करनी है, नहीं होगा, बहुत हार्ड वर्क लगने वाला है। जिनको लग रहा है बहुत हलवा है, नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? सोर्स बता दिए, कोई भी है आपके पास, अब मत भटकना, प्लीज अब मत भटकना। और सोर्स का मैसेज करोगे मैं रिप्लाई नहीं दूंगा। मैं कह रहा हूं जो कोई भी सोर्स हो आपके पास, नहीं है ना, इनमें से कोई एक ले लो जाके जाओ। बहुत से बच्चों के मैसेज आए ना कि सर कोई नहीं है, इनमें से कोई एक ले लो बस, ठीक है? डन। चलो, अगर आपने किसी कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं, किसी कोचिंग के नोट्स परचेस किए हैं हर सब्जेक्ट के, अब मत खरीदना कोई दूसरा, ना बुक खरीदनी है ना कोई भी। क्लियर है? पीवाईक्यू लगाओ,
इसके बाद सिर्फ पीवाईक्यू। मैं फिर इसीलिए मैंने लिखा है कि डू नॉट स्किप पीवाईक्यू, स्किप नहीं करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपका सबसे बड़ा हथियार है इस जंग के लिए। क्लियर? अगर कोर्स ज्वाइन किया, एक बच्चे के, कई बच्चों के मैसेज आए कि वो कोर्स भी ज्वाइन है, अब क्या करें, कोई बुक पढ़े या नहीं पढ़े। मैंने उन्हें बताया, उनसे बात करी तो लगा कि नहीं, इनको कोई एक बुक पढ़ लेनी चाहिए। लेकिन जनरली मैं यही कहूंगा, सिंपल, अगर कोचिंग ज्वाइन की है, नोट्स मिले होंगे, बुक मिली होंगी वहां पे। अगर कोई कोचिंग के कोर्स पूरा ज्वाइन किया आपने, मत खरीदना इसके अलावा कोई भी बुक, कोई भी नोट्स, कोई भी मत खरीदना, बिल्कुल नहीं। है ना कोर्स ज्वाइन, है ना आपने, क्लासेस भी मिली है वहां पे आपको, नोट्स भी मिले हैं आपको, फिर क्यों भटक रहे हो? फिर किस चीज की तलाश है आपको? आप क्या चाहते हो? सोचो, आपके मन में क्या ये है कि आपको कोई बता दे कि यही सवाल आएगा एग्जाम में? पहली बात तो कभी नहीं होगा ऐसा। क्या आपके मन में ऐसा कुछ भी है कि आपको लग रहा है कि मैं यहां पे अगर बैठा हूं तो आपको कोई ऐसी चीज दे दूंगा कि आप एग्जाम पास हो जाओगे? नहीं, आपकी मेहनत है जो आपको एग्जाम पास कराएगी और कुछ भी नहीं। इस चीज को ध्यान रखना, प्लीज, इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर? आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है कि कोर्स ज्वाइन है, नोट्स पढ़ो, सिर्फ पीवाईक्यू लगाओ, प्रैक्टिस करो, बस पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करो। और जो ये मैं आगे टाइम टेबल बताऊंगा, इसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है आपको। अगर जिन्होंने ज्वाइन कर ली है, वेरी गुड, और जिनका ज्वाइन करने का मन है और आपके पास टाइम है कि आप थोड़ा सा 1 घंटे एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो, ज्वाइन कर लो। यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज में कोई प्रमोशन नहीं करना, मैंने खुद सारे क्वेश्चंस देखे हैं, मैं हर एक क्वेश्चन मैंने देखे हैं और मैंने उनके एक्सप्लेनेशन भी देखे हैं। मुझे मालूम है कि जिस लेवल के वो क्वेश्चन है ना, फिर चाहे आरओ का जो इस बार का एग्जाम हुआ, चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाए, वन वर्ड वाले, या फिर स्टेटमेंट वाले, एक्सप्लेनेशन वाले, एनालिटिकल वाले, कैसे भी सवाल आए आप कर ले जाओगे। अगर आपके मन में है कि मैं 50 टेस्ट लगाऊंगा, कोई मतलब नहीं, 5 टेस्ट भी बहुत होते हैं अगर आपने उनका सही से एनालिसिस कर लिया, लगाया, एनालिसिस किया। एनालिसिस में 2 घंटे से कम नहीं लगता, पता है आपको, 2 से 3 घंटे लगते हैं जो क्वेश्चंस गलत होते हैं उनकी एनालिसिस करने में। कैसे होती है, आप सबसे पहले ध्यान से सुनो इधर, हेलो हेलो, सबसे पहले क्वेश्चन देखो जो गलत हुए हैं, वो उन क्वेश्चंस को देखने के बाद ये गलत क्यों हुआ, क्या मुझे नहीं आता था, बताया है पिछली क्लास में, आता था, सिली मिस्टेक हुई, अगली बार नहीं होनी चाहिए, नोट में लिखो। नहीं आता था, क्यों नहीं आता था, जो सोर्स पढ़ा उसमें नहीं था, या सोर्स में था लेकिन याद नहीं था। सोर्स में नहीं था, ऐड करो एक्सप्लेनेशन उसमें। आता था, सोर्स में नहीं था, मतलब सोर्स में था लेकिन याद नहीं था, याद करो, लिखो अपनी एक डायरी में कि ये इस वजह से गलती हुई। क्लियर? ऐसे होती है हर एक टेस्ट की एनालिसिस, तब जाके आप 5 टेस्ट में एग्जाम निकाल के आते हो, 50 में नहीं। क्लियर है? 50 सिर्फ लगा रहे हो, वो फिर वही होता है कि आप 100,000 टेस्ट लगाओगे, 1000 टेस्ट लगाने का समय कहां है। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना, कोई नहीं बताएगा। प्रैक्टिस फ्रॉम द टेस्ट सीरीज, इसलिए मैंने हर एक चीज बता दी, मैंने आपको सोर्स बताए। क्लियर? मैंने आपको ये भी बता दिया कि सोर्स में फिर जिन्होंने किसी के पास कोचिंग के नोट्स हैं, कुछ मत करना इसके अलावा, किसी ने कोर्स ज्वाइन कर रखा है, कुछ मत करना इसके अलावा, सिर्फ पीवाईक्यू प्रैक्टिस साथ में करो मेरे, और प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज से करना अगर ज्वाइन की है या करना चाहते हो तो। अगर टाइम है तो बुक पढ़ना, वरना मत पढ़ना, मत पढ़ना। जैसे एक बच्चे के पास उसने बोला सर मैं आराम से समय दे दूंगा, मेरे पास टाइम भी है और ये कोर्स में ही मुझको एक बुक मिली थी, अब उसको उस कोर्स में वो बुक मिली है, इसलिए मैं कह रहा हूं ठीक है अब आप वो पढ़ो, अदरवाइज नहीं पढ़नी, मत खरीदना किसी कोचिंग के नोट्स या कोई भी अब नई बुक, अगर आपके पास कोर्स ज्वाइन है आप। अदरवाइज मैंने सोर्स बता दी, उनमें से कोई एक अगर अभी तक नहीं खरीदा है तो कोई भी है वही फॉलो करो, बस हो जाएगा। चलो, मैं बार बार इसीलिए रिपीट करना पड़ रहा है यार, समझो। बहुत बच्चों के फिर से मैसेज आएंगे, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। जैसे मैंने बता दिया कि ग्रुप ज्वाइन करना है, टेलीग्राम की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, फिर भी मैसेज आएंगे कैसे ज्वाइन करें। मैंने बोला कि आप सिंपल सा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ऊपर नेम पे क्लिक करना, मैं आइकन दिख जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना बस, ठीक है। इतना करो, एक बार करो, एक बार इतना तो कर सकते हो आप। अब देखो यहाँ पे बहुत बच्चों के मैसेज है, सर ये क्रैश कोर्स ज्वाइन है, क्या करें? कुछ मत करो। अब ये क्रैश कोर्स ज्वाइन होना, पढ़ा है आपने, अच्छे से पढ़ा हुआ है, ये सीरीज भी ज्वाइन हो गए फिर तो आप, ठीक है। अगर नहीं ज्वाइन हो कोई बात नहीं। बिगेस्ट डाउट होता है कि कब से ज्वाइन करें, ज्वाइन कर लिया है तो बढ़िया, नहीं किया करना चाहते हो तो कर लेना,
जब भी मन करे कर लेना। मैंने बता दिया क्वालिटी क्या है, बहुत अच्छे क्वेश्चन। लेकिन पढ़ाई होनी चाहिए साथ में, पढ़ाई साथ में होनी चाहिए। पीसीएस का क्रैश कोर्स है, जिसने ज्वाइन किया हुआ है फॉलो करो उसको, उसमें नोट्स दिए गए हैं, बार बार रिवाइज करो। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहो तो घटना चक्र वगैरह कोई बुक अपने पास रखना, अदरवाइज मत रखना, ठीक है। पीवाईक्यू लगाओ, रिवाइज करो, पीडीएफ दी है ना मैंने 40,000 पीवाईक्यू, करके तो देखो, एक बार करके तो देखो, आप उनको रिवाइज करो, रटो, याद करो बार बार। बाकी मैं तो हूं, क्लास करवाऊंगा ना मैं आपको, सारे पीवाईक्यू जितने मैं करा पाऊंगा, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज करेंगे, मिल के फोड़ेंगे। लेकिन बहुत हार्ड वर्क लगेगा यार, बहुत हार्ड वर्क लगेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत डबल एनर्जी के साथ करनी पड़ेगी। पता है आपको कि इतनी एनर्जी के साथ करनी पड़ेगी कि लोग देखें कि हाँ, अगर एक यूपीएससी हिंदी ने एक सीरीज स्टार्ट करी, बच्चों ने सपोर्ट किया और सीरीज कंप्लीट हुई, बहुत अच्छे से हुई। क्लियर? चलो अब देखो यहाँ पे शेड्यूल, टाइमिंग क्या होगी, 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 7 PM पे डेली, शाम को 7 बजे क्लास होगी, क्योंकि सुबह से शाम तक का टाइम किस में जाएगा आपका, पढ़ाई पे। जो वर्किंग है, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आया कि वो वर्किंग थे, तो वो घर आने के बाद ये पीवाईक्यू एनालिसिस जरूर देखें, ठीक है। और कल की क्लास में मैंने सब कुछ बताया है, प्लीज जाके वो कल की क्लास देखना कि कैसे कैसे करना है, क्या कैसे कैसे फॉलो करना है। जिनको मेरी क्लासेस से पढ़ना है उनको बताया है मैंने कि पहले आप रीडिंग, रिवाइज एंड पीवाईक्यू एनालिसिस बाद में, और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको भी मैंने बताया है कि कैसे कैसे करना है। कल की पूरी चीज उस क्लास में मैंने बताई है। आगे की यहाँ पे टाइमिंग बताई, अभी सोर्स बताई, सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। अब कोई डाउट नहीं है आपका, ठीक है। चलो अब ये है आपका सबसे बड़ा टाइमिंग शेड्यूल, जो आगे कई दिनों तक चलने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मैंने क्या किया है, क्योंकि इस क्लास को एक समय पे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, कल शाम को 7 बजे से क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी पीवाईक्यू डिस्कशन के साथ। हेलो, मैंने बोला पीवाईक्यू डिस्कशन के साथ क्लास स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं ना? अब आता है आपका रोल। कल 12 तारीख है ना, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। 16 तक हो गए, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। आगे भी ऐसे बनाया है मैंने, ठीक है। 5-5 दिन का मैंने बनाया है, 5-5 दिन का गैप, ठीक है। 5-5 दिन का एक ग्रुप बनाया है, ऐसा समझ लो 5-5 दिन के क्या है, ग्रुप। 5-5 दिन के क्या है, ग्रुप, ठीक है। अब देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से। आपके पास डेली आपको क्या क्या पढ़ना है सभी को पता है, कल की क्लास जिसने देखी उसको पता है। 2 सब्जेक्ट पढ़ने ना, 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलने, एक सोर्स फॉलो करना है, 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलने। जो लोग खुद से कर रहे हैं उन्हें पता है कि 4 घंटे हिस्ट्री पे देना है, कैसे देना है कल बता चुके हैं। 4 घंटे ज्योग्राफी देना है, कैसे देना है कल बता चुके हैं। फिर पीवाईक्यू पे समय देना है, कैसे देना है पीवाईक्यू पे समय कल बताया है। और करंट अफेयर का और रिवीजन का कैसे क्या करना है कल ही बताया था मैंने। जो बच्चे खुद से कर रहे हैं, जो मेरी क्लास नहीं पढ़ना चाहते, नहीं पढ़नी सर आपसे मेरा मन, ठीक है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? जो खुद से कर रहे हैं। अब जिन्हें जो मेरी क्लास फॉलो करेंगे उन्हें भी पता है कि 3 घंटे हिस्ट्री पे देने हैं, 3 घंटे ज्योग्राफी पे देने हैं, 1 घंटे पीवाईक्यू की वीडियो देखनी है हमको, जो सर कराएंगे, मैं भैया जी कराएंगे। फिर उसके बाद आपका टाइम है रिवीजन का, करंट अफेयर का। क्लियर? सारी चीज क्लियर हो गई यहां तक? कोई डाउट? अब आपको समझ आया कि ये मैंने क्यों लिखा है। अब ये पर डे का है, देखो पर डे का है। 12 तारीख को ये सारे काम करने हैं आपको, 13 तारीख को ये सारे काम करने हैं आपको, 14 तारीख को भी ये सारे काम करने, और 15 तारीख को भी ये सारे काम करने, और 16 तारीख को भी ये सारे काम करने। किसी दिन कोई गैप हो रहा है कोई बात नहीं, क्योंकि आगे उसके लिए मैंने टाइम बचा रखे, ठीक है। क्यों? देखो 12 तारीख को आप सुबह हिस्ट्री पढ़ी, दोपहर तक आपने हिस्ट्री का सारा काम कंप्लीट किया रिवीजन के साथ, क्योंकि 2 घंटे रीडिंग, 45 मिनट रिवीजन। कल बताया है मैंने, है ना, क्या क्या, रीडिंग भी है उसमें और रिवीजन भी है, कल बताया था। ऐसे ही ज्योग्राफी की आपने रीडिंग करी, रिवीजन किया शाम टाइम में या दोपहर में, दोपहर के बाद जो आपको टाइम मिला ब्रेक लेने के बाद। फिर आप पीवाईक्यू की क्लास में आ गए, या फिर आपने अगर बीच में टाइम मिला तो आपने करंट अफेयर पढ़ लिया, फिर पीवाईक्यू की क्लास में आए और रात को सोने से पहले रिवीजन। लेकिन ये रीडिंग जो आप पीवाईक्यू की क्लास में आने से पहले करोगे, रीडिंग और रिवीजन, 2 घंटे रीडिंग और 2 घंटे जो पढ़ा है उसका 45 मिनट रिवीजन। क्लियर?
क्लियर है मेरी बात? बहुत ध्यान से सुनना, जो आपने पढ़ा है ना उसका रिवीजन, मैं उस रिवीजन की बात कर रहा हूं जो आप रीडिंग करोगे। ये यानी ये 12 तारीख को पूरा काम करना है आपको, 13 को भी है, 14 को भी, 15 को भी, 16 को भी, 17 को भी, सारे काम करने हैं आपको। हिस्ट्री भी पढ़नी, ज्योग्राफी भी पढ़नी, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी, करंट अफेयर को थोड़ा समय देना है और रिवीजन को। 18 को भी, 19, 20, 21। क्लियर? फिर देखो अगले दिन हिस्ट्री ज्योग्राफी भी चल रहा है। कितने दिन दिए मैंने? 5, फिर 5, फिर 5। 15 डेज मैंने किसको दिए? हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के लिए। कम है ये? नहीं, पर्याप्त है। 15 दिन हिस्ट्री, 15 दिन ज्योग्राफी लग के अगर जिसने मेहनत कर ली ना, एग्जाम के लायक फोड़ के आओगे। एग्जाम आप एकदम फोड़ के आओगे, अच्छे से फोड़ के आओगे, इतनी दम आ जाएगी आपके अंदर। क्वेश्चंस देखोगे ना, समझ पाओगे, गेस कर पाओगे कौन सा सही है कौन सा नहीं। बहुत मेहनत के साथ फोड़ेंगे, बहुत मेहनत के साथ। क्लियर? और ये मेहनत आपको बता रहे हैं सफलता दिलाएगी, 100% दिलाएगी माय फ्रेंड, 100%। देखना आप, तो ये समझ आ गया ना 15 दिन क्या चला, हिस्ट्री ज्योग्राफी बाकी सारी चीजें। ठीक है, अब देखो आगे। नाउ 5-5 दिन के लिए सेम ऐसे ही पॉलिटी साइंस। क्लियर? अगले 5 दिन पॉलिटी साइंस, अगले 5 दिन पॉलिटी साइंस। यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी मैंने शुरुआत में कर ली, फिर उसके बाद पॉलिटी साइंस मैंने अगले 15 दिनों में पॉलिटी साइंस पढ़ी। और आपके पीवाईक्यू करंट अफेयर रिवीजन ये नहीं रुकना चाहिए। तो अब ये पॉलिटी साइंस सर कैसे करेंगे? वैसे ही कि सुबह रीडिंग करनी है आपको 2 घंटे पॉलिटी की, फिर 2 घंटे जो आप पढ़ोगे उसका रिवीजन भी करना है। ऐसा नहीं है, देखो 27 में पॉलिटी भी पढ़नी है आपको कुछ टाइम, साइंस भी, पीवाईक्यू भी, करंट अफेयर भी, रिवीजन। यानी 27 को पूरा ये काम करना है, 28 को भी ये पूरा काम करना है, 29 को भी, 30 को भी और 31 को भी। ऐसे ही पॉलिटी साइंस देखो चल रही है आपकी। ठीक है, 10 तारीख तक पॉलिटी साइंस हो गई। 10 सितंबर 11 से हम लोगों ने इन्वायरमेंट और इकोनॉमी करेंगे। 15 दिन मैंने पॉलिटी साइंस पे दिए। अब नेक्स्ट 15 दिन किस पे देने? इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट पे। क्लियर? 15-15 दिन। हाँ, डेली इन्वायरमेंट भी डेली पढ़ना है, इकोनॉमी भी डेली पढ़नी है। 11 तारीख को आप ये सारा काम करोगे, 12 को भी सारा काम, 13 को भी, 14 को भी और 15 को भी। क्लियर? बहुत आराम से, इसीलिए मैंने बहुत प्यार से हर चीज समझाई। अब देखो इकोनॉमी को 15 दिन दे दिए हम लोगों ने, इन्वायरमेंट को भी 15 दिन दिए, और हमारा पीवाईक्यू करंट अफेयर रिवीजन साथ में चल रहा है। क्लियर है? क्लियर है? अब आगे टाइम देखो, 25 के बाद हमारे पास टाइम है। क्यों? 25 सितंबर तक आए हैं ना, फिर अब 25 सितंबर से लेके 11 अक्टूबर तक टाइम है ना। अभी देखना, अब जब 1 सेकंड रुकना, मैं आपको बताता हूं कुछ। जो बच्चे यहां के बाद कंफ्यूज है कि अब सीसैट का क्या होगा सितंबर में, तो इसके लिए मैं बताऊंगा ना, आने तो 2 सितंबर, अभी आ गया है क्या? अभी से सब कुछ जान लेना है, मैं बताऊंगा ना सीसैट के बारे में, क्यों परेशान हो रहे हो आप? ठीक है, सीसैट के लिए भी बात करेंगे, लेकिन अभी ये चीज स्किप नहीं करनी। पहले इतने तो टारगेट दिन में कंप्लीट करने की दिखाओ तो मुझको कि हाँ ये कर पा रहे हैं सर। आपने बोला है भैया मैं कर रहा हूं, मैं कैसे भी हूं मैं करता हूं, मैं जितना कर पाता हूं मैं उतना करता हूं। वेरी गुड, मुझे यही चाहिए। एक बच्चे का सर मैसेज आया मेरे पास, मैं आपको बताता हूं। उसका एक बहुत प्यारा मैसेज था। उसने कहा सर आपने 10 घंटे बोला है करने के लिए, मैं अभी तक 6 से 7 घंटे ही पढ़ पाता था, लेकिन आपने बोला है मैं प्रयास करूंगा। उसका ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने बोला मैं प्रयास जरूर करूंगा और हर दिन आधा आधा घंटा पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर। तो ये चीज आपको करनी। आप नहीं पढ़ पा रहे हो 10 घंटे, कोई बात नहीं, आप पढ़ो तो। इसीलिए मैंने 10 घंटे बोला। जब 10 घंटे टारगेट सेट करते हो तो लगता है 4-5 घंटे तो पढ़ें कम से कम, इसलिए मैंने बोला आप पढ़ो, शुरू करो, होगा 10 घंटे पहुंचोगे आप, 100% पहुंचोगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। 25 तक सारे सब्जेक्ट हो गए, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, 6 के 6 सब्जेक्ट कंप्लीट। ये देखो, ये 6 के 6 सब्जेक्ट्स का पूरा वहां पे शेड्यूल बना दिया मैंने आपका। करंट अफेयर साथ में चल रही है, देखो करंट अफेयर साथ में चल रही, बंद नहीं है। पीवाईक्यू साथ में चल रहे हैं, बंद नहीं है। रिवीजन साथ में चल रहा है। किस लेवल पे होगी आपकी प्रिपरेशन पता है? जो मैंने आपसे बोला था ना पिछली क्लास में कि आपका कंपटीशन है किससे, उनके एक स्टेप आगे जाना है, 100% पहुंचोगे, 100%। ठीक है, तो ये चीज आपको मैंने सारी बता दी। अब एक चीज मैं आपसे कहूंगा, एक चीज बहुत ध्यान से सुनना। मैं आप जो आगे का टाइम है ना 25 के बाद, ये पता कौन सा टाइम है? 25 सितंबर के बाद। अब इनमें आप डेली तो पढ़ोगे नहीं, कोई दिन गैप भी होगा। किसी दिन आप कि मान लीजिए आप कहीं घूमने चले गए, कोई आपने ब्रेक ले लिया एक दिन, ये आगे के दिन जो है उस चीज को कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने 24 को पढ़ाई नहीं करी तो एक दिन आगे बढ़ जाएगा, 26 तक ही शेड्यूल चलेगा। किसी ने 2 दिन पढ़ाई नहीं करी तो उसका 27 तक शेड्यूल चलेगा। बस सिंपल, अपने अपने शेड्यूल को जो भी दिन का पड़े बढ़ाते चले जाओ। क्लियर है? यानी आपके पास 8-10 दिन है उस गैप के लिए कि अगर आप किसी दिन नहीं पढ़ पाए तो।
वो मैंने यहाँ पे एक लाइन में सारी चीज बता दी। अब गैप अपने हिसाब से मैनेज करना आप लोग, ठीक है। सारी चीज क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट हो? ग्रुप अब बना हुआ है, आप वहां पे आओ, ठीक है। यूपीएससी हिंदी का ग्रुप है, आप वहां पे आओ। अब ध्यान से, जो रिमाइंडर मुझे दिलाना है, केवल एक सोर्स पढ़ना भाई। गलती कर दोगे दूसरा सोर्स लेके भटक जाओगे, लगेगा ये भी पढ़ लें ये भी पढ़ लें। एक पढ़ो तो एक कंप्लीट तो करो एक बार, प्लीज एक बार मेरे कहने पे एक कंप्लीट करो। एक कोई एक सोर्स कंप्लीट करो, रिवाइज करो, उसकी हर चीज याद करो एक बार, फिर आप क्वेश्चन लगाओ। ना लगे तब कहना। फिर अगर कोई फैक्ट है, कोई डेटा है बहुत सारा याद नहीं हो रहा है, सॉल्व ट्रिक्स नहीं बनानी आती, यूट्यूब पे देख लो। मान लीजिए आपको कोई राजवंश याद करने, कालक्रम याद करना है, याद नहीं हो रहा है, यूट्यूब पे जाओ, बस टाइप करो, कोई सॉल्व ट्रिक मिल जाएगी याद करने की, बस उतनी सॉल्व ट्रिक देखो, आगे बढ़ जाओ। ये हेल्प होती है यूट्यूब से लेने की। आपको क्या लगता है? स्क्रॉल ये नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप जितना रिवाइज कर सकते हो रिवाइज करो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो। ये आपको एचडीएम तक पहुंचा देगी, बना देगी एक दिन। ये विजय पथ जो सीरीज है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मुझे पता है बहुत सारे लोग क्लास छोड़ के जा चुके होंगे, जो लास्ट तक टिके हैं वही देखना 100%। और जिस दिन आपका नाम होगा ना कि सर आप मुझे मैसेज करोगे कि हाँ भैया मेरा प्रीलिम्स निकल गया, मुझे जितनी खुशी होगी ना बहुत होगी। विजय पथ आपके लिए है, आपके हार्डवर्क, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी डिसिप्लिन से है। यह सीरीज आपके लिए है और आपसे है, क्योंकि आप हार्डवर्क दिखाओगे, आप कंसिस्टेंसी दिखाओगे, आप डिसिप्लिन दिखाओगे। मैं नहीं, मैं तो दिखाऊंगा पढ़ाने में। मैंने क्या बोला था? आप मेरा जो 30% है ना, मैं उसको 100% करूंगा, वो 100% रहेगा, वो नहीं, उसमें गैप नहीं होगा। लेकिन आपको एग्जाम एटलीस्ट देना है, कम से कम आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये विजय पथ सीरीज आपके लिए है, आपसे है। और सिर्फ इतना कहेंगे कि जो मेरा मोटिवेशन है कि अगर मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, मैं अगर इधर बैठा हूं कैमरे के इस साइड में हूं, मुझे पता है आप मुझे फोन में सुन रहे हो, मुझे मालूम है, लेकिन अगर आप उस साइड हो ना, तो ये आपका सपोर्ट है, आपका हार्डवर्क है, आपकी कंसिस्टेंसी है। पता, ये आप ही का हार्डवर्क है। ये आप जो कंसिस्टेंसी दिखाओगे ना डेली, और जो आप डिसिप्लिन दिखाओगे डेली, ये आपको सफलता देगा और ये मुझे मोटिवेशन देगा कि अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। अब आप ही मेहनत नहीं करोगे तो मैं किसके लिए मेहनत करूंगा, राइट। तो ये मेहनत आपकी होगी, बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत हार्डवर्क, बहुत कंसिस्टेंसी, अच्छे से फोड़ना है, मिलके फोड़ेंगे एग्जाम। लेकिन जो ये मैं कर रहा हूं, ये जो सीरीज स्टार्ट हुई है, एक बात ध्यान रखना, कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं सच में ये कह रहा हूं, दिल से ये कह रहा हूं, आपका हार्डवर्क, आपकी कंसिस्टेंसी और आपका डिसिप्लिन, ये मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं इसको कंप्लीट करूं आपके लिए। क्लियर है? ये आपने जो मुझ पे भरोसा दिखाया ना, मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किए, मुझे नहीं विश्वास था कि इतने सारे बच्चे करेंगे। रियली लिटरली मैं बता रहा हूं, मुझे नहीं पता था, लिटरली सच में मुझे नहीं पता था कि इतने सारे आप मैसेज करोगे कि आई विल क्लियर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, चैलेंज एक्सेप्टेड। सबके मैसेज आए कि चैलेंज एक्सेप्टेड, आई विल क्लियर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025। मुझे नहीं पता था। आपका यही तो कंसिस्टेंसी है, यही तो विश्वास है मुझ पे जो आपने दिखाया है, और यही मेरा मोटिवेशन है कि मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा, आपके लिए मेहनत करूंगा। क्लियर है? तो ये आपका सपोर्ट है, ये सीरीज आपके सपोर्ट से चलेगी, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर आपने इतना सपोर्ट दिखाया है ना, इतना प्यार दिया है, इतना हार्डवर्क और इतना कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के लिए रेडी हो आप, तो सिंपल सा एक कमेंट करना आप, सिंपल सा, आई विल क्लियर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025। सर आई विल क्लियर, भैया आई विल क्लियर, यूपीएससी हिंदी टीम आई विल क्लियर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025। क्लियर? लिखोगे मैसेज, कमेंट। और इस वीडियो के बाद, ये वीडियो कंप्लीट हो जाए, इसके बाद सिंपल सा एक काम करना है आपको, बहुत सिंपल सा। टाइम टेबल जो मैंने दिया ना, मत मांगना पीडीएफ प्लीज। कितनी पीडीएफ इकट्ठी करोगे यार, कितनी करोगे? मत मांगना पीडीएफ, जिसने मांगी आप समझ जाना उसने पूरा वीडियो नहीं देखा है ना। पक्का देखना, कोई ना कोई ग्रुप में आएगा, वो मैसेज करेगा सर पीडीएफ दे दो। आप लोग हंसना मत, आप ये समझ जाना कि इसने पूरा वीडियो नहीं देखा। पक्का ये कहेगा सर उस टाइम टेबल की पीडीएफ दे दो, मैं दे दूंगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मत करना। आप एक पेज में लिख लो, आप एक पेज लो, A4 शीट का पेज लो, एक एक डेट लिखो और उस डेट पे सारे टाइम टेबल लिख लो जो मैंने बताए हैं। आप लिखो, हाथ से लिखो, इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद। क्लियर? एक पेज में आ जाएगा सारा, एक पेज में आ जाएगा ना, क्लियर? सारी चीजें आ जाएंगी।
लिखना 2 पेज में आ जाए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 पेज में आए कोई दिक्कत आ जाएगा, एक छोटा छोटा लिखना आ जाएगा। और वो टाइम टेबल के नीचे लिख देना आई विल क्लियर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025, उस पेज के नीचे लिखना और अपने टेबल पे रखना, जहां आप पढ़ते हो ना वहां पे रखना, दीवार पे सामने लगा के रखना कि ये मेरा टाइम टेबल है और आई विल क्लियर, मैं क्लियर करूंगा। क्लियर है। और शाम को 9 बजे मैं ग्रुप, जिस ग्रुप में आप ज्वाइन हो गए, इस ग्रुप में अभी सिर्फ आप लोग टेक्स्ट भेज सकते हो। मैं शाम को, उसमें बहुत सारे लोग ज्वाइन है, आपको पता है, आप जिन लोगों ने ज्वाइन, उन्हें पता है बहुत सारे लोग ज्वाइन, उन्हें नहीं पता क्या चल रहा है। ठीक है, जो बच्चे ज्वाइन होते जा रहे हैं ना इस ग्रुप में, जो यहाँ से आ रहे हैं मेरे थ्रू आ रहे हैं उस ग्रुप में, ध्यान से सुनना, 9 बजे मैं ग्रुप में, 9 बजे मैं ग्रुप में मीडिया का टेक्स्ट ओपन कर दूंगा, मीडिया का कॉलम, जहां से आप एक फोटो भेज सकते हो। तो आप उस पेज की फोटो भेजना, उस पेज की जहां पे आपने टाइम टेबल लिखा है और लिखा हुआ है आई विल क्लियर। यानी 2 काम आपको करने हैं, कमेंट, और आज 9 बजे जब ग्रुप ओपन हो ना, 1 घंटे के लिए ओपन रखेंगे, आधे घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, बस 1 मिनट लगता है पोस्ट करने में, आधे घंटे के लिए ग्रुप ओपन रखेंगे। जो बच्चे डेडिकेशन के साथ हैं, 1 लोग पोस्ट करेंगे बहुत बढ़िया, 2 लोग करेंगे बहुत सही, बहुत सही करेंगे वो 2 लोग, एग्जाम भी फोड़ेंगे देखना, क्योंकि उन्हें पता है कि वो पोस्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हाँ सर मैं एक्टिव हूं। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे, बहुत डेडिकेशन के साथ। ठीक है, पोस्ट करना ग्रुप में, करोगे ना? बिल्कुल पोस्ट करना, सिर्फ और कुछ मत करना और गायब हो जाना। मैंने बता रखा है, ग्रुप में आओ, ट्रैक करो अपने आप को, पोस्ट करो, गायब हो जाओ, सब देखे अरे हो क्या रहा है ग्रुप में। बस ऐसे ही करना है, सिंपल सा प्रोसेस है। आप एक पेज में अपना टाइम टेबल लिखो, नीचे लिखो आई विल क्लियर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 और ग्रुप में पोस्ट करो, आगे बढ़ जाओ। क्लियर है, गायब हो जाओ पूरे दिन के लिए, फिर अगले दिन गायब रहना, सिर्फ पढ़ाई करना। अगले दिन रात में 9 बजे फिर एक पोस्ट करनी है आपको, मैं बताऊंगा कौन सी। ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ये विजय पथ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 मिल के पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना और कमेंट बस इतना कर देना आई विल क्लियर। ये आपके लिए है, मेरे मोटिवेशन के लिए है और आपके लिए। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।